नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो क्यूआर आप देख रहे हैं उसको स्कैन करके हमें आप सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज्वाइन करें और याद रखें 25, 26, 27 को राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है। दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो कुछ भी हो रहा है इस समय भारत की राजनीति में, उसकी धुरी पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि दो धुरी हो गई हैं इसकी। एक धुरी पर बैठा है सुप्रीम कोर्ट और दूसरी धुरी पर बैठे हैं योगी आदित्यनाथ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिना मतलब की इस तरह की जो रिलीफ है वो दिए जा रहा है, जैसे कि उसने कांवड़ यात्रा वाले मामले में दी, कांवड़ यात्रा में नाम दिखाने वाले मामले में दी, जैसे कि उसने आज दे दी हल्द्वानी वाले मामले में कह दिया कि ये जो अवैध इंक्रोचर्स बैठे हैं इनके लिए रिहेबिलिटेशन प्लान आना चाहिए। भाई एक तरह से तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये कह रहा है कि कानून वानून कुछ नहीं, जो कहीं पे जाके जहाँ भी कब्जा कर ले उस कब्जे को हटाने के लिए आपको उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। एक नया कानून ये सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है। लेकिन आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि ये कानून इत्यादि जो है इस प्रकार के जो भी सुप्रीम कोर्ट बनाता है वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलते। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने तौकीर रज़ा की सिक्योरिटी हटा ली। तौकीर रज़ा वो है ना, वो जो बहुत उछल कूद किया करता है और जो कह रहा था कि साहब हम 21 तारीख को सामूहिक धर्मांतरण का कार्यक्रम करेंगे। सुना है कि मदनी की भी सिक्योरिटी हटने वाली है। और एक बात और जो सबसे बड़ी हुई है वो और आपको बता देता हूँ कि योगी आदित्यनाथ के जो मंत्री हैं, जो ये कार्य देखते हैं, जिसको हम आपके कांवड़ यात्रा से संबंधित कार्य देखते हैं, जो खाद्य सुरक्षा वाले जो मंत्री हैं दयाशंकर मिश्रा, तो कल वो प्रयागराज में थे और प्रयागराज में पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि भाई नाम तो दिखाना ही पड़ेगा, यह कोई कारण ही नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पूरी शक्तियां हैं सरकार को और सरकार शीघ्र इसमें विस्तार से आदेश निकालेगी और सबको अपना नाम दिखाना पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि भाई इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के अभी भी कोई नाम नहीं हटा रहा है। सारे के सारे भाईजान लोग जो कांवड़ यात्रा रूट पे हैं वो सब उसी तरह से नाम लेके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भैया नाम हटा लेंगे तो वैसे ही पहचान हो जाएगी, क्या फ़ायदा, नाम नहीं हटाना है। योगी जी ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं। ये होना चाहिए ठसका प्रशासन का। दूसरी बात और कही दयाशंकर मिश्रा ने, जो कि खाद्य सुरक्षा मंत्री हैं भाई प्रदेश के, कि ये जो नाम वाला जो सिस्टम है वो बड़ा जो महाकुंभ आने वाला है, वो 12 साल वाला जो महाकुंभ आने वाला है अभी प्रयागराज में, क्या उसमें भी पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा, पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। लो कर लो बात। बोलो भाई सुप्रीम कोर्ट वालों, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आपने तो सोचा कि भाई हमने तो उत्तरकांड का अंतिम दोहा पढ़ दिया है। नहीं, योगी जी ने कहा कि अभी तो बालकांड आरंभ हुआ है, आप कहाँ से पहुँच गए वहाँ पे। और गाने लगे पाई ने कही गए पति तब पावन राम भज सुनि सठ मना। ना 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 ना, अभी तो इधर आओ, अभी तो शुरू में पहले श्लोक से शुरू करो। बोलो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि। योगी जी ने यह मैसेज दे दिया कि भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, कहाँ चक्कर में पड़ गए आप। जस्टिस भट्टी जी, आपको मुसलमान के यहाँ नॉनवेज खाना है तो आप खाइए, लेकिन हमारे जो अधिसंख्य लोग हैं और विशेषकर जब वो श्रावण में व्रत रख रहे होते हैं तो वे अत्यंत शुद्ध और अत्यंत सात्विक खाना पसंद करते हैं। और अत्यंत शुद्ध और अत्यंत सात्विक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको यदि पता हो कि शौच के नियम हिंदू समाज में क्या है और शौच के नियम मुस्लिम समाज में क्या है। आपको पता है कि मुस्लिम समाज में जल
उपयोग नहीं किया जाता पिछवाड़ा धोने के लिए। जी हाँ, जो हुक्म है वो हुक्म ये है कि ढेला यूज़ किया जाए और उस ढेले से पोंछ लिया जाए। अब आप ये बताइए कि ऐसे ढेले से पोंछ के किसी घर में, मान लीजिए किसी को झाड़े आई हो और वो बाहर जो है वो कर ले मलमूत्र विसर्जन जिसको बोलते हैं, और मलमूत्र विसर्जन करके वो घर में आए और उसकी माता को यदि पता चले कि भैया इसने तो धोया नहीं, तो खाली ढेले से पोंछ के आ गया, आपने इसके साथ का जो इसका दोस्त था उसने ढोले से पूछी, इसने भी ढेले से पोंछ ली, तो पता है क्या होगा उसका? पिटाई तो होगी सो होगी। उसके सारे कपड़े वपड़े जो हैं वो उतार के वो फेंक दिए जाएंगे। हो सकता है कि दोबारा उन कपड़ों को पहनने भी ना दिया जाए। ये हर घर की बात है, हर हिंदू घर की बात है। नहीं तो कम से कम उन कपड़ों को अच्छी तरह से धोया जाएगा, और इनकी भी अच्छी धुलाई होगी, और इनको पूरा नहा के और नए फ्रेश कपड़े पहन के तब अंदर घुसने दिया जाएगा कि चलो। देखा है आपने कभी होते? वहाँ तो वजू कर लिया, हो गया काम। यानी हाथ पैर वजू कर लिया आपने, धो लिए उल्टे, लेकिन पिछवाड़ा धोया या नहीं उससे कोई सरोकार नहीं। तो इसलिए शौच के नियम अलग हैं। भट्टी साहब, पहले आप समझिए। हमारे साथ में रहते थे, एक हमारे मित्र थे, मित्र क्या थे मतलब हमारे कक्षा में पढ़ते थे, तो हम कई बार देखते थे कि वो जाते थे और खाली पानी से हाथ धो लेते थे। कि भाई ये क्या है यार, तुम कम से कम साबुन से हाथ नहीं धोते हो क्या? नहीं, साबुन से हाथ देने की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ साबुन से हाथ नहीं धोए जाते। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की एक अच्छे अपर मिडिल क्लास से आए हुए बंदे की बात कर रहा हूँ। और जब से हमको पता चला कि भैया ये हाथ नहीं धोता है मल विसर्जन के बाद में, तब से पूरा हॉस्टल उसको अवॉइड करने लगा। पूरा हॉस्टल, उसमें हर तरह के लोग थे, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, उसमें और भी थे, हर तरह के लोग थे कि यार ये तो साबुन से हाथ ही नहीं धोता है मल विसर्जन के बाद में, खाली पानी से हाथ धो लेता है। आप लोग भी करते होंगे ना, आपको पता है ना। आप जब 2 नंबर बड़े घर जाके आते हैं तो साबुन से हाथ धोते हैं? अच्छी तरह से नहीं धोते, पूरा ऐसे ऐसे करके हाथ में पूरा कम से कम 30 सेकंड तक उसको चला के। कोविड में तो ये बहुत अच्छी तरह से बताया भी गया था, आपको ध्यान है। तो योगी महाराज ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह की ना तो कोई रियायत होगी, ना किसी तरह की कोताही होगी, ना किसी प्रकार के कोई ठंड बरती जाएगी। भाई लोगों को भी, भाईजान लोगों को भी चुपके से बता दिया गया है। ऐसे नहीं बताया गया, भाईजान लोगों ने बाकायदा दरियाफ्त की, पूछा आसपास कि भाई साहब हमको क्या करना है। कहा भैया तुम देख ले, आदेश तो यही रहेगा, बाकी कहीं कुछ हो जाए ऊंच नीच तो हमसे ना कहना। अब इतना सुनने के बाद में तो आपको पता है फिर बड़े बड़ों की रूह कांपती है बाबा के सोंटे से। तो इसलिए भाई उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से राम राज्य चल रहा है। बाकी लोगों को भी राम राज्य लाने में समय लगेगा, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं। पता नहीं क्यों डरते हैं। शाहीन बाग से क्यों डर गए किसी को नहीं पता। एक किसान आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करने से क्यों डर गए, जबकि वो पूरी तरह से हिंसात्मक प्रदर्शन पर उतारू थे, किसी को नहीं पता। आखिरकार कभी ना कभी तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना। स्टैंड नहीं लेंगे तो ऐसे ही होगा जैसे आज हो रहा था। अच्छा जी, इनको तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, यहाँ पर ये दशकों से रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं। अरे भाई कोई काम अगर कोई गलत कर रहा है और दशकों से कर रहा है
जब वो पकड़ा गया तो वो काम चूंकि वो दशकों से कर रहा है वो सही हो जाएगा? रिपोर्ट आती है, आज ही देख रहा था मैं कि 15 साल से बलात्कार कर रहा था, पकड़ा गया, सज़ा हो गई। उसको भी ये प्ली ले लेनी चाहिए ना माय लॉर्ड। उसको अगर ये प्ली ले ले कि साहब ये काम तो मैं 15 साल से कर रहा था, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं चूंकि ये 15 साल से बलात्कार कर रहा था तो इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका तो राइट बन गया एनक्रोचमेंट का। इसने जो सेक्सुअल एनक्रोचमेंट किया किसी महिला पर, ये इसका राइट है, 15 साल से कर रहा है। तो ये विचित्र जो तर्क हैं देना जो माय लॉर्ड, वो भी तभी बंद करेंगे जब उनको भी जो है ना सत्ता की खनक, सत्ता की ठसक, सत्ता की झनक समझ में आएगी। ऐसे लिबर करने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी डंडा उठाइए बड़ा वाला सोंटा और दिखाइए तो कम से कम। कहा गया है ये कि भाई काटो नहीं तो फुफकारो तो सही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।